नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैट प्रिपरेशन के दौरान मेरा क्या डेली शेड्यूल रहता था और मैं कैसे पढ़ाई करता था और सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे ऐसे स्पेस आउट करता था मैं चीज़ों को। तो 2015 में मैंने कैट्स दिया था और 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ। आई एम कोझिकोड से। ये मेरी जैकेट है क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बेंगलोर में। तो मैंने 6 महीने में कुछ कुछ तैयारियां की थी अपने कैट एग्जाम की, और 6 महीने मैंने ऑफिस से सबैटिकल लिया हुआ था ताकि मैं अपनी तैयारी में पूरा पूरा दम खम से तैयारी कर सकूं। और 6 महीने में से अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो बहुत यूजफुल है, अगर नहीं देखी तो देखो, और अगर देखी है तो थैंक यू। तो 6 महीने में से मैंने उसको 3 3 महीने में डिवाइड किया होता। 3 महीने में मैंने खाली फाउंडेशन, अपना जो भी एग्जाम्स का कोर्स वर्क होता है उसका फाउंडेशन क्लियर किया था। मतलब कि आपका मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे स्पीड, टाइम, प्रोबेबिलिटी, वर्क डन, यूनिटरी मेथड्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आता था उसका फाउंडेशन समझने का। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश में वोकेबलरी बिल्ड करने का, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग स्पीड होता है उसको इम्प्रूव करना, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका फॉर्मूला समझना, एलिमिनेशन समझना, इंट्यूटिवली ग्राफ्स को पढ़ना समझना। तो उसका पूरा मैंने 3 महीने लगाया। 3 महीने में मैंने पूरा जाकर उसका तैयारी किया। पूरा फाउंडेशन। उसके लिए मैं 2 बुक्स रेफर करता था या फिर 2 सेट्स रेफर करता था। पहला था अरुण शर्मा। अरुण शर्मा की बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत अच्छी उसमें फाउंडेशन एक्सप्लेनेशन होते हैं, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं। कीपिंग इन माइंड कैट एग्जाम, तो उसकी 3 बुक्स आती हैं। वो एफिलिएट लिंक मैंने डाल दिया, आप देख सकते हो उधर से। वो आप घोल कर उसको पानी में पी जाओ। आपको पूरा फाउंडेशन सबसे जरूरी है क्लियर होना। ठीक है। 3 महीने बाद आपको ये नहीं बोलना पड़े मुझे ये आता नहीं है। ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में आपको, अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं वर्कआउट, आम लाइक वर्कआउट फ्रीक, एवरी मॉर्निंग आई हैव टू वर्कआउट। तो मॉर्निंग में 7 बजे उठने का, 7 से 9 तक वर्कआउट करके रेडी हो जाने का। उसके बाद पूरे दिन फाउंडेशन क्लियर करने का। ये पहले 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आप मॉर्निंग में 2 घंटे मैथमेटिक्स कर लिया। ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद अगर मैथमेटिक्स से बोर हो गए तो फिर इंग्लिश में पहुंच गए। फिर बोर हो गए तो जाकर जीके पढ़ लिया, क्योंकि आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है 6 मिस्टेक्स टू अवॉइड, तो आपको जीके भी पहले से तैयार करना पड़ेगा। तो व्हेन यू गेट बोर्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स, you move to English, then you move to DI, और then you move to VR और समथिंग। तो आपको ऐसे स्पेस आउट करना पड़ेगा, और डेली आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा। और आपको वोकेबलरी के लिए कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस, कुछ न्यूज़पेपर जैसे हिंदू है, मेरा हिंदू का मेरे पास फिजिकल कॉपी आता था। उस टाइम पर इतना इंटरनेट भी नहीं चलता था, डेटा सस्ता नहीं था, तो मोबाइल पर नहीं पढ़ पाते थे। तो अखबार पढ़ना, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक हॉट टॉपिक को मार्क करना, हर एक उसका मीनिंग लिख के आपको एक रजिस्टर बनाना सेपरेट, तो ये सेपरेट रहता था। तो बेसिकली पहले मैथ्स, क्योंकि आप फ्रेश हैं, मैथ्स में आपने टॉपिक पकड़ लिए एक एक करके। उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपके फिर आपका डीआई, फिर आपका वीए। तो ऐसा मैं इसको स्विच करता था, और रात को मैं सोने से पहले इजी सब्जेक्ट लेता था ताकि मुझे अच्छे से नींद भी आ जाए और ज़्यादा दिमाग भी न लगाना पड़े। तो दिन में कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं 8 घंटे पढ़ता था फाउंडेशन के लिए। सुबह मॉर्निंग में 9 से 1, फिर 1 से 5 से 7 ऐसा करके। और गुड थिंग इज, घर वालों को आप बता दो भैया कि ये 6 महीने, 3 महीने तपस्या का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब ना करें। कोई फूफा जी की, मामा जी की, ताई जी की पार्टी वार्टी में मुझे नहीं जाना है, मुझे रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाना है, बरदोज में नहीं जाना है, मैरिज एनिवर्सरी में नहीं जाना है। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, और आपके पास प्रॉपर आपका एक रूम होना चाहिए, नहीं तो लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर आप जाकर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकें। ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने क्या पढ़ाई की थी, मैं ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज थी, मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा यहाँ पर, आप देख लेना, जहाँ पर आपको डेली एक डाइवर्स रीडिंग मिल जाएगा पढ़ने के लिए। जीके के लिए एक जीके टुडे करके वेबसाइट थी, वहां पर अखबार से और कुछ न्यूज चैनल से मैं सबके लिंक्स डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है। दीज आर वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज। उसके बाद ये 3 महीने में मेरा जो फाउंडेशन था बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। अब दूसरा पार्ट आता है मॉक्स। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको लिखा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मॉक्स बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। तो मॉक्स से आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर देखना है, आपको प्रॉपर एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करना है। तो लास्ट के 3 महीने में इट वॉज ऑल अबाउट मॉक्स। मॉर्निंग में एक मॉक लिखा जो 2 घंटे का होगा। ठीक है। उसके बाद 1 घंटा उसको एनालाइज करना, 3 घंटे हो गए। और 1 घंटा जहां पर आपके वीक पॉइंट्स आ रहे हैं उसको दोबारा से किताबों पर जाकर सॉल्यूशन देखना और ढंग से पढ़ाई करना। फिर शाम को एक मॉक लिखना 2 घंटे का, 1 घंटे का एनालिसिस करना, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद रिफ्रेश करना,
फिर आपका जीके पढ़ना, आपका ग्रामर पढ़ना या फिर इंग्लिश पढ़ना, वोकैबुलरी पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये सब करना। तो 8 घंटे ऐसे लग जाते थे। 2 घंटे का आपने एक एनालिसिस किया, 2 घंटे का आपने मॉक लिखा, फिर आपने आधे घंटे का उसका एनालिसिस किया, आधे घंटा या 45 मिनट्स, फिर आपने 1 घंटा आपके जो वीक एरियाज थे उसको इंप्रूव करने के लिए फाउंडेशन पे गए या फिर आपके जो वोकैबुलरीज थी उसको आपने अच्छा किया। तो 2 मॉक लिखोगे आप एक दिन में, तो 4 घंटे इधर गया, 1 डेढ़ घंटा आपका एनालिसिस में चला गया, 5.5 घंटे, 2 घंटे आपका प्रिपरेशन में चला गया, उसको 7.5 घंटे, और आधे घंटे आपने अखबार पढ़ा, अपना वोकैबुलरी बढ़ाया, राइट। तो ये अगर आप 3 महीने करते हो, 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 दिन में आपने कम से कम 150 से 200 मॉक टेस्ट लिख दिए। तो ऐसा साला कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आपका 100, 150 से 200 मॉक टेस्ट के बीच में ना फंसे, राइट। तो यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बिल्डिंग अप एवरी डे। और जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाएंगे, 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपका टाइम बेटर होता जा रहा है, आपके मैट्रिक्स बेटर होते जा रहे हैं, आपका जो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो बेटर होता जा रहा है, आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होती जा रही है। तो 3 महीने मैंने पेल कर बस यही किया, यही किया, यही किया, राइट। तो 3 महीने फाउंडेशन, 3 महीने मॉक टेस्ट, और 3 महीने में से जो लास्ट एग्जाम से 2 वीक या 3 वीक पहले होता है, उधर आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, उधर आप डेली एक मॉक लिख रहे हो, और डेली आप एनालाइज कर रहे हो, और आप मोर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी बढ़ा रहे हो, अपनी स्पीडिंग स्किल बढ़ा रहे हो। एग्जाम से 1 और 2 वीक पहले ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और 2-3 चीजें हैं जरूरी, अपनी फैमिली के साथ आपको अच्छा टाइम बिताना है, उनके साथ जैसा आपको मेंटली फील हो रहा है उनको आपको बताना है, अच्छे से आपको बताना है, डिनर लंच उनके साथ करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एक फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज, गेम, इंस्ट्रूमेंट कुछ पकड़ना है, ताकि आप जब भी बोर हो तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर जैसे आपके मेरे पीछे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूकेलेले बोलते हैं, आप वो बजा सकते हैं, जिससे कि आपका दिमाग भी चुस्त है और शरीर भी चुस्त है, राइट। चुस्त इज द राइट वर्ड, सुस्त नहीं है, चुस्त है, समझ रहे हैं? मतलब योर माइंड इज ऑल्सो फ्रेश एंड योर बॉडी इज ऑल्सो फ्रेश एंड यू आर काइंड ऑफ साइक्लिंग, ठीक है। 3-4 चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको 7 से 7.5 घंटे सोना है डेली, ठीक है। आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, आपको फ्रेश एयर लेनी है, आपको अगर आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताइए डेली। आप कभी कभार मूवीज भी देख सकते हैं, वीक में एक दिन आप चीट डे भी कर सकते हैं। तो पहली बात, ये एक एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए आपका जीवन खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल एंड, नथिंग विल हैपन, राइट। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप किताबें पढ़िए। जैसे मेरे पास ये किताब है, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे 2 महीने में, तो आपको आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी ग्रामर बढ़ेगी, और आपके वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, राइट। सो ये है कुछ टिप्स। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। एक्चुअली मैं वीडियोस को ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ, और मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, जो मेरे मन में आता है मैं वो बात बात आपको बताता हूँ। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। अगर 2 लोग भी इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, राइट। एंड मैंने देखा 95% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर कोई वाकई में कोई खराब रीजन है तो मुझे बताइए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहिए, आपको क्या सजेशन है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। ऑन दैट नोट, टेक केयर। और आप ये 2 वीडियो भी देख सकते हो, आई थिंक, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।